एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक बुजुर्ग लालटेन बनाने वाला व्यक्ति रहता था जिसका नाम एलियास था। उसकी लालटेनें दूर दूर तक अपने गर्माहट और चमक के लिए जानी जाती थीं। लेकिन एलियास के पास एक रहस्य था। उसकी लालटेन की रोशनी एक जादुई लौ से आती थी जो दयालुता के कार्यों पर फलती फूलती थी। एलियास लालटेन पर काम करते हुए, ये लालटेन सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं है, ये आशा और दयालुता का प्रतीक है। एक शाम जब एलियास अपनी दुकान बंद करने ही वाला था, एक छोटा लड़का जिसका नाम लियाम था दौड़ता और हांफते हुए आया और कहा, श्रीमान एलियास, मेरी माँ बहुत बीमार हैं और हमारे घर में बहुत अंधेरा है। क्या आप हमें एक लालटेन दे सकते हैं? बिल्कुल लियाम, ये लो, इसे ले जाओ। याद रखना, यह रोशनी सबसे चमकदार तब होगी जब दयालुता दिखाई जाएगी। लियाम ने एलियास को धन्यवाद दिया और सावधानी से लालटेन लेकर घर की ओर भागा। अगले कुछ दिनों में लियाम ने अपनी माँ की बड़ी निष्ठा से देखभाल की और जरूरतमंद पड़ोसियों के साथ भी रोशनी साझा की। माँ, देखो, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो लालटेन और भी चमकदार हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इसे पता हो। जैसे जैसे चमत्कारी लालटेन की खबर फैली और भी गांव वाले एलियास की मदद मांगने लगे। हर लालटेन में वही जादुई गुण था जो हर अच्छे काम के साथ और चमकता था। एलियास, तुम्हारी लालटेनों में यह जादू कैसे होता है? एलियास मुस्कुराते हुए, इन लालटेनों की रोशनी दयालुता की लौ से आती है। यह हर अच्छे काम के साथ और मजबूत होती जाती है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ था। उसने संकोचपूर्ण कदमों से एलियास की कार्यशाला की ओर रुख किया। अजनबी, शर्मीले, सर, मैंने बहुत दूर यात्रा की है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या आप मुझे एक लालटेन दे सकते हैं? एलियास मृदुता से, बिल्कुल, यह लो, इसे ले जाओ। याद रखना, इसकी रोशनी उस दयालुता पर निर्भर करती है जो तुम फैलाओगे। अजनबी ने लालटेन ली और एलियास को धन्यवाद दिया। अगले कुछ हफ्तों में उसने गांव वासियों के साथ काम किया, अपना खाना साझा किया और सांत्वना दी। लालटेन की रोशनी इतनी तेज हो गई कि इसे मीलों दूर से देखा जा सकता था। एक शाम गांव में भयानक तूफान आया। हवा जोर जोर से चल रही थी और अंधकार ने घरों को घेर लिया था। लेकिन हर खिड़की से एक गर्म, चमकीली रोशनी चमक रही थी जो गांव वासियों को सुरक्षा और आराम की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। एलियास गांव वासियों से, देखो कैसे दयालुता की रोशनी सबसे भयानक तूफानों को भी दूर कर सकती है। आप में से प्रत्येक ने दिखाया है कि भलाई का सबसे छोटा कार्य भी एक शक्तिशाली रोशनी बना सकता है। उस दिन से गांव वालों ने एलियास की लालटेनों की सच्ची शक्ति को समझ लिया। उन्होंने दयालुता को अपनाया, न केवल उस रोशनी के लिए जो यह लाती थी, बल्कि उनके दिलों में जो गर्माहट फैलाती थी उसके लिए। एलियास, विचारशील दयालुता एक ऐसी रोशनी है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। यह सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर सकती है। और इसलिए गांव फलता फूलता रहा, असंख्य दयालुता के कार्यों की चमक में नहाया हुआ। लालटेनें उनके एकता का प्रतीक बन गईं, एक याद दिलाने वाली कि हर करुणा के कार्य में एक ऐसी रोशनी प्रज्वलित होती है जो किसी भी अंधकार को चमका सकती है। अंतिम दृश्य, रात में गांव, खिड़कियों में चमकती लालटेनें। अंत में केवल लालटेनें ही जादुई नहीं थीं, बल्कि प्रत्येक गांववासी के भीतर की दयालुता ने एक ऐसी रोशनी पैदा की थी जो दुनिया को भी चमका सकती थी। और इसलिए गांव फलता फूलता रहा, असंख्य दयालुता के कार्यों की चमक में नहाया हुआ। लालटेनें उनके एकता का प्रतीक बन गईं, एक याद दिलाने वाली कि हर करुणा के कार्य में एक ऐसी रोशनी प्रज्वलित होती है जो किसी भी अंधकार को चमका सकती है। अंतिम दृश्य, रात में गांव, खिड़कियों में चमकती लालटेनें। अंत में केवल लालटेनें ही जादुई नहीं थीं, बल्कि प्रत्येक गांववासी के भीतर की दयालुता ने एक ऐसी